नमस्कार दोस्तों। आज के एनालिसिस शुरू करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जो एज अ ट्रेडर आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले 8 जून को जो कि आने वाला है, आरबीआई का इंटरेस्ट रेट पे डिसीजन आएगा। सारे एनालिस्ट और मेरा भी मानना है और आप भी जानते हो इंटरेस्ट रेट में कोई भी बदलाव नहीं होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट खबर है, इस पे ध्यान रखना। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर है यूएस में क्या होने वाला है, कौन सी तारीख को। प्लीज नोट करते जाना ये सारी चीजें। 14 जून को डिसाइड करेगा यूएस का सेंट्रल बैंक, उनकी आरबीआई, जिसका क्या नाम है, फेडरल रिजर्व। वो डिसाइड करेगा इंटरेस्ट रेट में वहां क्या डिसीजन लेना है। और ये डिसीजन हमारे भारतीय स्टॉक मार्केट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर कहीं वो इंटरेस्ट रेट को पॉज कर देते हैं, बढ़ाना बंद कर देते हैं, ये ग्लोबल मार्केट के लिए इंक्लूडिंग भारतीय स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव संकेत देगा। तो प्लीज अपनी नजर रखें नेक्स्ट वीक एक्सपायरी 14 जून की डेट पे भी। और इसके बाद एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, मजा आ जाएगा आपको। पता नहीं मजा आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन इंटरेस्टिंग तो है। क्या खबर है? हमारा चहेता इंडेक्स बैंक निफ्टी, इसमें कुछ बड़े बदलाव आ रहे हैं। क्या बदलाव आ रहा है? इसकी अभी एक्सपायरी आप जानते हो ना, थर्सडे को होती है, निफ्टी के साथ ही होती है। अब बात किया जा रहा है इन दोनों में बंटवारा कर दिया जाए, दोनों भाइयों को अलग कर दिया जाए। अब बात चल रही है कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हमारी होगी फ्राइडे को। सबसे पहले ये डिसीजन कब से लागू होगा? क्या तुरंत लागू हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ये होगा आपका 7 जुलाई से स्टार्ट होगा। अच्छा, कौन सी एक्सपायरी आपको देखने मिलेगी? जो 14 जुलाई की एक्सपायरी है ना, वो एक्सपायरी फ्राइडे के दिन से होगी। और उसके बाद जितनी भी एक्सपायरी आएंगी, इंक्लूडिंग मंथली एक्सपायरी, किस केस में? बैंक निफ्टी के केस में कब होगी? फ्राइडे को होगी। यानी एक तरफ निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी फ्राइडे को, जुलाई के महीने से आपको देखने को मिलेगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आपके क्या विचार है इस पे? क्या ये एक अच्छा डिसीजन है, क्या ये खराब डिसीजन है? मैं चाहता हूं आप अपने विचार जरूर बताइए। मैं काफी इंटरेस्टेड हूं ये समझने के लिए कि आप क्या सोचते हो इस डिसीजन के बारे में। फिर चर्चा करेंगे इस पे। उसके अलावा आज मार्केट एनालिसिस की बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप निफ्टी की आज क्लोजिंग देखो, बिल्कुल 18,600 के आसपास हुई है। कल के सत्र में जो स्ट्रेटजी मैंने बताई थी, मैंने आपको बोला था अगर निफ्टी 18,525 18,480 इस रेंज में मिल जाता है ना, यहां से मैं पर्सनली खरीदूंगा और बुल कॉल स्प्रेड बनाने का प्रयास करूंगा, जो मैंने आज किया है। यानी आपको भले ही बाजार बहुत बड़े मूव नहीं दे रहा है, बहुत छोटी रेंज में ट्रेड कर रहा है, हो सकता है आपका वो बहुत ही बोरिंग मार्केट है, लेकिन एक चीज जरूर है कि ये बाजार लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। इस बाजार ने आज किया क्या? 18,500 को डिफेंड किया। इनफैक्ट दिन के हाई पे जाके क्लोजिंग दिया है। थोड़ा सा कैंडल स्टिक पे नजर डालते हैं। आज निफ्टी के केस में ये जो सुंदर सी पतली सी मतलब शेप है इसका, अच्छा ये कौन सी कैंडल है? इसको कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। क्या होती है? बुलिश कैंडल होती है। ये होती तो डोजी है, लेकिन बुलिश डोजी है। इसकी लोअर विक रिजेक्शन देखो, अच्छी है ना, पतली सी लोअर विक रिजेक्शन। कहां से लिया है? बिल्कुल 18,500 के आसपास से लिया है, जो कि एक सपोर्ट है, इसीलिए से ड्रैगन फ्लाई डोजी का दर्जा प्राप्त हो रहा है। लेकिन यार सब कुछ इतना अच्छा हो भी नहीं सकता है ना। क्यों इतना अच्छा नहीं है यार? वॉल्यूम नहीं है इस कैंडल में। देखो टेक्निकल एनालिसिस में कई बार हम लोग ना कैंडल के पीछे भागते रह जाते हैं, ये बुलिश है ये बेरिश है। नहीं बॉस, वॉल्यूम 50% है, उसका वेटेज बहुत ज्यादा है, उसको मत भूला करो। ये जो भी फॉर्मेशन हो रहा है उसका वॉल्यूम उतना बड़ा नहीं है, इसीलिए वो कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे अंदर इस कैंडल को देखने के बावजूद। लेकिन जो सीधी चीजें हैं, जो फैक्ट्स है माय लॉर्ड, मैं केस प्रेजेंट कर रहा हूं और आपके सामने एक और फैक्ट रखता हूं। कैंडल पॉजिटिव है, हाँ लोअर वॉल्यूम है, तो आप कहोगे ठीक है बुलिश है, लेकिन उतनी नहीं। एक चीज तो बहुत ही बुलिश है, 18,500 आपने डिफेंड किया, ये बहुत अच्छी बात है। आपको ऑप्शन चेन में बताया था सबसे बड़ा सपोर्ट यहीं पे है। और उसके अलावा ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है ना 3 साल से, अब इसकी कहानी दोबारा नहीं बताऊंगा, लेकिन ये ट्रेंड लाइन के ऊपर आप लगातार ट्रेड कर रहे हो और दिन के टॉप की तरफ क्लोजिंग दे रहे हो। ये बाजार में थोड़ी सी स्ट्रेंथ है, ये आपको बताना चाहता है। एटलीस्ट निचले लेवलों से खरीदारी जरूर आ रही है। उसके अलावा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्शन हुआ है। अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखोगे, लास्ट में कुछ ऐसा हुआ कि जबरदस्त तेजी हो गई। मतलब लास्ट आधे घंटे में ही सारी तेजी आई थी, वरना बाजार आप देख ही रहे हो ना, क्या ही किया इस बाजार ने? कुछ भी नहीं। अब आप सोचोगे ये तेजी आई क्यों?
और इसके पीछे जो कारण है ना, मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया है। आपको याद होगा जो हर दिन मेरा एनालिसिस देखते हैं, रेगुलर व्यूअर है, वो जरूर मेरी बात को ध्यान रखते होंगे कि मैं कहता हूं वॉलेटिलिटी इंडेक्स बहुत नीचे है। उसके बाद मैं कहता हूं कि यार ये ऑप्शन खरीदने का मार्केट है, ये ऑप्शन बेचने का मार्केट नहीं है। यहां पे ऑप्शन सेलर का रिस्क बहुत ज्यादा है। लेकिन देखो, ऑप्शन सेलर एक बार बन जाता है तो हमेशा ऑप्शन सेलर ही रहता है, चाहे बाजार उसे कुछ भी कहे। लेकिन क्या है, ये बाजार ऑप्शन सेलर के लिए सही नहीं है। आज हुआ क्या, आज देखो बाजार आपका बिल्कुल ही नॉर्मल ट्रेड कर रहा था और 18,600 से फर्स्ट हाफ में गिरावट दिखाया और फिर एकदम कंसोलिडेट कर रहा था, बोर कर रहा था आप कहोगे। लेकिन वहां पे ऑप्शन सेलर ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। और मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, लगभग 3 बजे के आसपास का डेटा देखो, ये 3 बज रहा है। 18,600 के स्ट्राइक पे आप देखोगे ना, 1,80,00,000 कॉन्ट्रैक्ट बैठे थे 3 बजे। 18,600 की स्ट्राइक पे ये मंदी के कॉन्ट्रैक्ट जिसने ऑप्शन बेच रखे हैं। अब एक चीज बताओ, वॉलेटिलिटी इतनी कम है, ऑप्शन की प्रीमियम आप भी रियलाइज कर रहे होगे अगर आप पिछले 1-2 साल से ट्रेड करो कि कितनी ऑप्शन की प्रीमियम कम है। अब ऑप्शन सेलर क्या सोचता है ना कि मैं ऑप्शन बेचूंगा, डायरेक्शन तो बाजार का ओवरऑल बुलिश है। वो क्या कोशिश करता है कि समय की वैल्यू खा लूं, टाइम वैल्यू खा लूं। लेकिन दोस्तों, जब आपकी वॉलेटिलिटी इतनी कम होती है और ऑप्शन की प्रीमियम इतनी कम होती है, जो आप देख सकते हो, उसकी वजह से होता क्या है, जो थीटा होता है जो कि डिसाइड करता है कि कितने रफ्तार से आपका प्रीमियम घटेगा, समय की वैल्यू कितनी आएगी, वो उतना ज्यादा होता नहीं है क्योंकि ओवरऑल प्रीमियम उतनी नहीं है। अब इस चक्कर में जब ऑप्शन सेलर बेच देता है, वो भी 2.25 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट एक ही स्ट्राइक पे 50 पॉइंट ऊपर, 50 पॉइंट का क्या मतलब है, 0.3% ऊपर, आपके पास कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। छोटा सा भी मूव आपको स्टॉप लॉस आउट कर देगा। और यही ऑप्शन सेलर के साथ हुआ, इन्होंने दबा के बेचा, 3 बज रहे थे, इन्हें लगा अब हो गया, हमने खा लिया। दिन में कितना पैसा खाया, थोड़ा बहुत खाया होगा क्योंकि है ही नहीं उतनी प्रीमियम। अच्छा, जितना खाया नहीं उससे ज्यादा क्या हो गया, बाजार थोड़ा सा ऊपर आ गया, एक कैंडल 15 मिनट की कैंडल पे एक बार ऊपर आ गया, ये सारे रिस्क पे आ गए। अच्छा, रिस्क पे आ गए तो हुआ क्या, इन्हें अपनी पोजीशन काटनी पड़ी। तो छोटी सी, मैं कहूंगा छोटी सी क्योंकि एक्सपायरी का दिन नहीं था, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली जिसकी वजह से आपका निफ्टी 18,600 पे पहुंच गया। ये शॉर्ट कवरिंग था। अच्छा, डेटा भी बता देता हूं। 3 बजे 1,80,00,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट थे और 3:30 पे 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट बचे, यानी 80 लाख कॉन्ट्रैक्ट आधे घंटे में एक ही स्ट्राइक 18,600 से खत्म हो गए। ये रीजन था क्यों निफ्टी लास्ट में इतना भागा है, बड़ी तेजी आई है। इसीलिए कह रहा हूं यार, सेलिंग में मैं खुद ही सेलर था, मैं ऑप्शन सेल भी करता था। लेकिन इस समय बाजार सेलर्स को प्रिफर कर नहीं रहा है। जब नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं यार, ऑप्शन बायर बन जाएंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे, बुल कॉल स्ट्रेट जैसे कल दिया था। एनीवेज, अब यहां से हम लोग आगे चलते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन में। अब आपको ज्यादा मैं बोर नहीं करूंगा, जल्दी से डेटा बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपका 18,500 पे है, स्टार बना देता हूं, यहां पे आएगा तो मैं फिर से खरीदूंगा, बिल्कुल सिंपल है। 18,500 पे आप देखोगे 1 करोड़ के आसपास कॉन्ट्रैक्ट और 13 लाख आज कम हुए हैं। आप कहोगे कम हुए हैं, ये तो खराब है। नहीं, इन्होंने क्या किया, अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर दिया 50 पॉइंट ऊपर। यानी आप सोचो, एक आर्मी थी, युद्ध चल रहा था, आपने इस लेवल को कब्जा कर लिया, अब आर्मी आगे बढ़ेगी ना, धक्का दे रही है ये बेयर्स को। 18,550 पे सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है, तो ये निगेटिव नहीं है, इतना आप सोच लो। ये अच्छी सपोर्ट की रेंज है। तो अब सपोर्ट की रेंज क्या बन चुकी है, 18,500 के आसपास आएगा तो बढ़िया सपोर्ट आपको यहां से मिलने लगेगा। रेजिस्टेंस 18,600 पे पहला और बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। आप देखोगे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस लगभग यहीं पे 1 करोड़ के आसपास कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन सिर्फ 6 लाख जुड़े हैं। बोल रहा हूं ना, धक्का दे रहे हैं। तो बुल्स आगे बढ़ के धक्का दे रहे हैं, बेयर्स पीछे भाग रहे हैं। ये एक पॉजिटिव संकेत है ऑप्शन चेन में और पिछले कुछ दिनों से ये मिल रहा है। अब सिंपल है, तो ऑप्शन चेन पॉजिटिव है। मैं और डेटा में नहीं घुसना चाहूंगा, आपको सिंपली बता दिए, स्ट्रेटजी में एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन कुछ डेटा आपको और बता दूं। पुट कॉल रेशियो, पुट कॉल रेशियो 1 है, बिल्कुल न्यूट्रल, चर्चा नहीं करेंगे, भूल जाओ इसको, अभी इसको भूल जाओ। एडवांस डिक्लाइन 1.23, ये क्या है। निफ्टी में 50 कंपनी है, एनएससी में 1850 कंपनी है। मिड कैप स्मॉल कैप में क्या हो रहा है, तेजी हो रही है, आप देख ही रहे हो, स्टॉक्स में तेजी है। यहाँ पे आप देखोगे लगभग
दो शेयर जो गिर रहा था उसके सामने तीन शेयर बढ़ रहे थे, तो ओवरऑल बाजार मजबूत है। निफ्टी 50 के केस में आप देखोगे 31 कंपनियां ऊपर थी और सिर्फ 19 कंपनियां नीचे थी, जो मैंने आपको बात कही है। और फाइनली मैं आपको फिर से याद दिला दूं, वॉलेटिलिटी इंडेक्स रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन वॉलेटिलिटी इंडेक्स आप देख सकते हो 11.38 पे है। मुझे लगता है ये अपने सपोर्ट के आसपास है और थोड़ा बढ़ सकता है, जो कि बाजार को 18,500 की तरफ एक बार ला सकता है, क्योंकि ये बड़ा ही नीचे है, काफी ज्यादा नीचे है। एक्सपेक्टेशन ये बात हो रही है। उसके अलावा बैंक निफ्टी पे चलते हैं और फिर मैं आपके लिए स्ट्रेटजी बनाऊंगा। अगर हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी की चर्चा करते हैं तो आपको देखने मिलेगा यहाँ पे एक डोजी बनी है। ड्रैगन फ्लाई डोजी का इसको दर्जा नहीं देंगे, क्योंकि ड्रैगन फ्लाई डोजी में क्या होता है ना, अपर विक उतनी ज्यादा नहीं होती और आपकी बॉडी अपर विक के पास होती है। ये परफेक्ट ड्रैगन फ्लाई डोजी है। यहाँ पे देखो थोड़ी बड़ी है बॉडी के हिसाब से, इसलिए वो दर्जा नहीं दे रहा और वॉल्यूम भी कम है, तो आप इसको कुछ भी कह लो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, कल मैंने आपको ऑप्शन चेन में बताया था 200 पॉइंट की रेंज निकल के आ रही है, 44,000 44,200, और उसी के बीच में पूरा दिन बैंक निफ्टी जैसा इंडेक्स 200 पॉइंट की रेंज में बिता देता है। क्या ही बात करोगे, नई बात करेंगे बैंक निफ्टी की। शॉर्टर टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में भी वही हुआ है, रिकवरी आई है, दिखाने का कोई फायदा नहीं है। ऑप्शन चेन में चलते हैं बैंक निफ्टी की, क्या कुछ इंटरेस्टिंग डेटा है। डेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग नहीं है, क्लियर डेटा है। सबसे पहले 44,000 पे सबसे बड़ा सपोर्ट है, 44 लाख का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे टोटल बैठे हुए हैं और 1 लाख के आसपास कम होके आए हैं। यहाँ पे भी वही सीन है, बुल्स थोड़ा सा आगे धक्का दे रहे हैं। हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको 44,100 पे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मंदी वाले हार नहीं मान रहे, इतना तो है, अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठे हैं। 44,200 पे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट मंदी के हैं, 36 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट है। अगेन बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन आपको क्लियरली कुछ नहीं कह रही है, 200 पॉइंट की रेंज निकल के आ रही है और आपको पता है ये 200 पॉइंट की रेंज ब्रेक होगी ही होगी। तो ये 44,000 44,200 के बीच में कोई भी कार्य ना करें, नो ट्रेडिंग जोन है, बिल्कुल फंसा हुआ है। जिस भी साइड अगर निकल जाएगा एक साइड, 200 पॉइंट का मूव आ जाएगा। अब ये किस साइड निकलेगा उसको प्रेडिक्ट करने का जरूरत नहीं है, वैसे तो थोड़ा बायस बुलिश साइड पे है, लेकिन ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, बिल्कुल बैलेंस्ड ऑप्शन चेन है। मैं प्रेफर करूंगा अगर ये ऊपर के साइड नहीं निकलता है तो निफ्टी में ट्रेड करने का, बट बैंक निफ्टी भी आपका ठीक है, इस समय मजबूती तो दिखा रहा है। पुट कॉल रेशियो 0.97 है, बिल्कुल न्यूट्रल है, इसको भी भूल जाओ। बैंक निफ्टी पे एडवांस डिक्लाइन आप देखोगे, 6 शेयर ऊपर 6 शेयर नीचे, बिल्कुल ही नॉर्मल है। और पीएसयू बैंकिंग सेक्टर भाई 200 पॉइंट की रेंज में क्यों फंसा हुआ है, क्योंकि पीएसयू बैंक कस आ रहा है नहीं, आज भी कमजोरी और लगातार कमजोरी दिखा रहा है। जब से रिजल्ट आए पीएसयू बैंक तब से, और अच्छे रिजल्ट आए हैं, लेकिन तब से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में। हो सकता हो ये इसलिए भी है क्योंकि बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि अब इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा। ये सारी चीजें हैं जो आप गेस कर सकते हो, बाजार संकेत देता है, हमारा काम है उस संकेतों को रीड करना। बट एनीवेज, हाँ, मैं आपको एक चीज दिखा रहा था, स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ ना, तो आज बात करने की जरूरत नहीं है। कल ही मैंने आपको बताया था कि 18,500 की तरफ बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे 15 जून की एक्सपायरी पे, आज जो मैंने बनाई है वो 15 जून की एक्सपायरी पे निफ्टी में मेरी पोजीशन है, बुल कॉल स्प्रेड बनी हुई है। आप भी इसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहो तो कर सकते हो। जैसा मैंने कहा था कि कल अगर यहाँ पे आता है तो मैं बनाऊंगा, तेजी की पोजीशन मेरी मेंटेन्ड है और मैंने इसको आप देख सकते हो 15 जून की एक्सपायरी को बनाया है, ना कि 8 जून की एक्सपायरी को। ये है। अगेन फिर से मैं कहूंगा निफ्टी के केस में अगर आपको फिर से 18,525 से 18,480 इस रेंज में मिलता है तो एक बार आप बुल कॉल स्प्रेड के रूप में, या आप चाहो तो अपने रिस्क को देखते हुए खरीदना चाहो तो नेकेड भी खरीद सकते हो। मैं बुल कॉल स्प्रेड से ट्रेड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस समय बाजार का मोमेंटम छोटा है, बिल्कुल क्लियर है, उतनी तेजी है नहीं ना, तो सिर्फ ऑप्शन खरीदूंगा, उतना मोमेंटम रहेगा नहीं, तो थोड़ा बहुत मेरा समय का प्रीमियम खाता जाएगा, इसलिए बुल कॉल स्प्रेड बनाया है और वो भी दूर की एक्सपायरी में बनाया है। एकदम सेफली ट्रेड कर रहे हैं, सेफ्टी कम फर्स्ट, पैसा कमाना कम सेकेंड। इस रेंज में अगेन आता है तो आई एड ऑन दिस पोजीशन, मैं इस पोजीशन में और ज्यादा ऐड करूंगा। इसकी स्टॉप लॉस कहां पे है, 18,460 पे है, ये स्टॉप लॉस है। अगर इसके नीचे क्लोज हो जाता है कहीं, तब हम अपनी पोजीशन को रिव्यू करेंगे और तेजी का माइंडसेट कम कर लेंगे, न्यूट्रल गियर पे आ जाएंगे। अभी तो हम तेजी के गियर में ही है, भले ही गियर नंबर 2 पे है, लेकिन तेजी का ही है, बिल्कुल क्लियर है। बैंक निफ्टी में आप देख रहे हो कंफ्यूजन है। बैंक निफ्टी में मैं तब ट्रेड करूंगा जब 44,500 के ऊपर ब्रेकआउट दे देगा। बैंक निफ्टी ब्रेकआउट के लिए ट्रेड करना चाहूंगा।
वरना नीचे के साइड देखो जो बढ़िया लेवल आ रहा है ना, वो 39,800 से लेके 39,600 का आ रहा है। पूरी 200 पॉइंट की बाइंग रेंज निकल के आ रही है। 39,400 के आसपास का स्टॉप लॉस आ रहा है। आप चाहो तो इसको शिफ्ट कर लो 39,500 पे। ये एक अच्छी रेंज आ रही है। अब इसको बता क्यों नहीं रहा हूं, मुझे पता ही नहीं आएगा कि नहीं आएगा, बहुत नीचे है, उतना बाजार में मोमेंटम नहीं है। अगर नहीं आता तो मैं निफ्टी में कंटिन्यू करूंगा ट्रेड करना। उम्मीद करता हूं ये एनालिसिस आपको पसंद आई है। अगर ऐसा है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया यार सब्सक्राइब करो दोस्तों, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये सब मेरी गंदी हैंड राइटिंग कौन देखेगा। सॉरी, थोड़ी गंदी है वो, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और आप लोग कमेंट में काफी बार बताते हो। अच्छा, कमेंट में आपके कोई भी क्वेश्चन हो ना तो आप पूछ लिया करो। आई ट्राई कि इस वीडियो के माध्यम से जब वीडियो में समय होगा मैं उसको इनकॉर्पोरेट कर लूंगा, रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू टुमारो।